हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। संपूर्ण स्वस्थ भेजा था, और जब हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ भेजा था उसने, कोई प्रकार से हमारे किसी शरीर में किसी भी जगह पर कोई डिफेक्ट नहीं था कि किसी के कान बड़े तो किसी के कान छोटे, किसी का मोटा, किसी पतला, कोई को गोरा, कोई काला, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल परफेक्ट दुनिया थे। तो परमात्मा ने हम सबको हेल्थ जो दी थी वो पूरी तरह से परफेक्ट दी थी, क्योंकि हेल्थी रहना हम सबका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। माने जन्म से ही हमारा हक बनता है कि हम स्वस्थ रहें। तो जब हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम ये हक समझते हैं, तो कंप्लीट हेल्थ कहते किसे, संपूर्ण स्वस्थ किसे कहेंगे? तो संपूर्ण स्वस्थ कौन रह सकता है? तो इसमें दिखाया गया 4 बातें। कितनी बातें दिखाई? 4 बातें दिखाई। पहला है स्पिरिचुअल रूप से राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी। दूसरा, जीवन में म्यूजिक की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। म्यूजिक भी हमारे लिए कुछ चाहिए। म्यूजिक हमें उत्साहित रखता है, हमें जीवन में बहुत सारी चीजें देता है, इसलिए म्यूजिक भी हमारे जीवन का। इसलिए देवी देवताओं को आपने देखा ना, हमेशा कैसे देखा, नृत्य करते हुए देखा। सतयुग में कौन सी कला होगी? संगीत कला। कौन सी कला है सतयुग में? संगीत कला है। क्यों संगीत कला है वहां पर? क्योंकि वहां पर सतयुग में सभी देवी देवताएं हमेशा नाचते रहते, इसीलिए तो वो एक्टिव रहते। और आज सब कर दो, पानी भी पीना, तो आजकल तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि थोड़ा जाके 2 कदम पानी भी, तो वो भी हम क्या सोचते, कोई आए और हमको पानी दे, नहीं देगा तो हम प्यासे ही बैठे रहेंगे। और इसी वजह से मोटे दिखते हैं। कोई है कोई देवता मोटे? कोई भी नहीं है। लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण सब परफेक्ट एक्टिव है। ऊपर जिसे कहेंगे संपूर्ण काया, कायाकल्प। तो संपूर्ण स्वस्थ आत्माएं हैं वहां पर। क्यों है? क्योंकि वहां पर हर तरह से एक्टिविटीज है, कुछ ना कुछ करते रहो। तीसरी बात, आहार। स्वस्थ रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? संतुलित आहार होना बहुत जरूरी है। और संतुलित आहार में हम, जैसे सतयुग में क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई, बाबा के जो बच्चे हैं रेगुलर वाले हैं? सतयुग में फल तो है, चलते फिरते तोड़ो और खाओ। वहां तो ज्यादातर रस वाली चीजें, रस, फलों का रस पिएंगे और साथ में फल खाएंगे। इसलिए वहां हॉस्पिटल नहीं होता, वहां दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं, एडमिट नहीं होना पड़ता। तो वहां पर हर चीज क्या है, पूरी तरह से हम स्वस्थ आहार, सात्विक आहार खाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, क्योंकि प्रकृति से डायरेक्ट बना हुआ चीज हम प्राप्त करते, जिससे हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चौथी बात है कि शरीर को थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी आज के समय थोड़ी हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम सब कुछ दिन भर तो इतना काम नहीं है, आजकल कंप्यूटर के पास बैठना, तो बैठे हैं तो बैठे ये काम किए जा रहे हैं, घंटों बीत जाते हैं। कई ऐसे काम हो गए हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो भी कार्य हो गए हैं वो सब बैठने वाले हैं। और कुछ ना बैठने वाले हो तो भी बैठने वाला काम पसंद करते हैं, क्योंकि कोई कहे ना कि बार बार उठो। तो हमें आदत सी पड़ गई, इस वजह से थोड़ा राजयोग मेडिटेशन का भी हम सबके जीवन में, माने एक योगा जिसे हम करें। 4 स्तंभ के साथ में हम देख रहे हैं अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये शरीर के बारे में, जिस शरीर को हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ बने, लेकिन उस स्वास्थ्य को सही बनाना है, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल का पहला, आध्यात्मिकता का पहला लेसन बहुत जरूरी है। हमें स्वयं के बारे में जानना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो
स्वयं को जानना आज के समय हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, आज जिस चीज की हमें जानकारी नहीं होना चाहिए उसकी हमें क्या है, पूरी जानकारी है। जिसके प्रति हमें कॉन्शियस होना चाहिए, पूरा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम पूरी तरह से वो चीज को हम कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे। तो वास्तव में जो परमात्मा ने आकर बताया हमें कि पहली है जागरूकता आध्यात्मिकता की कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसमें जो बैठी हुई रथ में कौन सवार है? रथ में कौन बैठा हुआ? रथी बैठा है। और रथी, इस रथ का रथी कौन है? पहला अंक कौन है रथी? आत्मा। तो हम भी, शरीर हमारा एक रथ है और इसमें सवार है रथी आत्मा। हम इसे पिंजड़ा भी कह सकते हैं। शरीर क्या है? पिंजड़ा है। और पिंजड़े में पंछी कौन है? हम इसे एक तरीके से शिव की तरह भी बोल सकते हैं। और इसमें जो मोती कौन है? आत्मा। तो हर तरीके से हम पूरे अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर जो है वो पूरी तरह से एक गाड़ी है, और गाड़ी को चलाने वाला मैं कौन हूँ? ड्राइवर। तो पहली जागरूकता हमें चाहिए है कि ये शरीर हमारा एक तरीके से रथ है, तो रथ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप रथ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने गाड़ी की मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप जीवन की यात्रा में बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये शरीर हमारा जब रथ है, तो रथ का ध्यान रखना, उसके प्रति उसे पावरफुल बना के रखना हम सभी रथियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि रथ पे तभी सवार होगे जब रथ बढ़िया होगा। और बात सुनते हैं करण के बारे में। एक बहुत सुंदर बीच में दृष्टांत आता है कि एक बार अर्जुन और करण के बीच में युद्ध चल रहा था। और जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में अर्जुन ने कई बार तीर से करण के रथ को कई दूरियों तक उसे जर्जर किया, धकेल दिया दूर दूर तक, कईयों बार ऐसा किया। जबकि एक करण भी बहुत बड़ा योद्धा था, पर उस बीच में उसने कई बार ऐसा किया। लेकिन एक बार करण ने अर्जुन के रथ को 3-4 फीट तक, थोड़ी दूरी तक एक बार धकेल दिया। और उस बात को लेकर के भगवान, जो जिसे हम कृष्ण को बोलते हैं, तो उसमें दिखाया कि भगवान ने जो उसकी बहुत तारीफ की, बहुत चर्चा की, महिमा की कि वाह करण कमाल कर दिया तुमने, कितना बढ़िया काम, मतलब इतनी चीज की उसने, इतनी दूर तक की धक्का मार दिया। अब अर्जुन को ये बात हजम नहीं हुई, उसे बहुत खराब। और करण ने जो है सिर्फ एक बार, वो भी थोड़ी सी दूर धक्का ही लगाया, और उससे जो है उनकी इतनी तारीफ की जा रही है, और मेरी अभी तक क्या नहीं की जा रही, कोई तारीफ ही नहीं की गई। तो उसको बहुत फील हुआ बात को देख करके। तो उसने पूछा कि भाई भगवान ये बताइए कि आप, मैंने इतनी बार किया, आपने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं की, और उसने एक बार किया, आपने इतनी तारीफ की, ऐसा क्या उसने कर दिया? तब वो कहते हैं अर्जुन तुम्हें इस रहस्य के बारे में नहीं एहसास कि तुम्हें मालूम है कि जिस रथ पे तुम सवार हो, उस रथ पर मैं भगवान स्वयं सवार हूं। कौन सवार है इस रथ पे? जिस पे 33 करोड़ देवताओं का वास हो, जहां पर इतनी बड़ी शक्ति काम कर रही हो, उपस्थित हो, और वहां पर करण ने इतनी भी किया, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब वो छोटा मोटा युद्ध नहीं, पर बहुत पावरफुल युद्ध है। तब अर्जुन का थोड़ा सा क्या हुआ, शांत हुआ पारा। उसे लगा कि हाँ भाई, कि इस पे कौन सवार है। तो ये कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है,
ये कहानी आगे की थोड़ी सी पूरी सुनते हैं कि फिर क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद एक बार कर्ण का जो रथ था वो धंस गया। क्यों हार हुई, क्यों वो इतना बड़ा युद्ध था हार गया, कारण क्या था? उसका कारण बना कि वो जो रथ था एक बार थोड़ा सा युद्ध करते करते धंस गया, नीचे जमीन पर दब गया। तो कर्ण उस रथ को उठाने के लिए गया, उतने वक्त इसको मार दो, इसी वक्त तीर चलाओ अर्जुन। अब ये बात सुन रहा था कर्ण, उसने कहा ये ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई युद्ध की नीति नहीं है कि जो अभी मैं इस वक्त योद्धा जो होता है, एक सही योद्धा ऐसे पीछे से वार नहीं करता, क्योंकि मैं इस वक्त अपने काम में हूँ और तुम मुझ पर अभी वार नहीं कर सकते हो, और मैं जब निकाल लूं मैं विपरीत परिस्थिति में हूँ इस पर। लेकिन उसने उसको नीति बताई कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पर उस वक्त भगवान ने कहा कि अर्जुन ये तुम्हें नीति सिखा रहा है, राजनीति सिखा रहा है। वास्तव में उस वक्त इसकी वो नीति कहाँ चली गई थी, जिस वक्त अभिमन्यु को भरी मतलब इतनी बड़ी वो वहां पे लोग थे इतने सारे मैदान में, और सारे लोग थे, उस वक्त ये भी था, और उस वक्त किसी ने भी जरा भी तरस नहीं खाया और उस पर वार किया, उसको मार दिया। तब कहाँ गई थी इनकी राजनीति? दूसरी बात कही कि जिस वक्त द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो है लाश लूटी जाती, उस वक्त ये भी उपस्थित था, तब इसकी राजनीति कहाँ चली गई थी? इस वक्त तुम यही मौका है तुम्हें इसको करने का, उसके बाद तुम कर नहीं पाओगे। यही राजनीति हार हुई, उसकी मृत्यु हुई और उन्होंने अपना काम पूरा किया। ये बात है हमारे रथ की कि जिस पर रथी स्वयं परमात्मा सवार हो, वो रथ की कभी हार नहीं हो सकती। क्योंकि अर्जुन की बचत क्यों होती थी? क्योंकि हर बार उसके साथ कौन होता था? वो परम शक्ति। और इसी वजह से वो अर्जुन हर एक परिस्थिति में जीत जाता था, जो अर्जुन करने वाला, और वो उसका रथ पावरफुल था, इसलिए उसको कोई हिला नहीं सकता। तो कहने का बात थी इस कहानी की कि रियल में हमारा जो शरीर रूपी रथ है, अगर ये मजबूत होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसे कोई हिला नहीं सकेगा। और अगर हमारे शरीर रूपी रथ जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हार जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जो हम करना चाहते हैं वो काम हम पूरा नहीं कर पाए। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं सतयुग में देवी देवताओं के जो रथ क्यों इतने पावरफुल थे? कारण क्या था कि उसके अंदर रथी बैठा हुआ भी पावरफुल था। और इस वक्त हमारी जो रथी है वो इस वक्त क्या हो गई? स्पिरिचुअल रूप से जो पावर है हमारी वो खत्म हो गई, और इसी वजह से हमारे जो रथ हैं वो भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो रथ को अच्छा बनाने के लिए आज पहला आध्यात्मिकता का हम लेसन पढ़ रहे हैं, वो है मैं कौन हूँ। तो ये शरीर क्या है? एक रथ है, और आत्मा इसमें रथी के समान है। और हमारी विजय तभी होगी जब हम पूर्ण रूप से क्या होंगे? शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे कि 4 प्रकार से हम हेल्थ हमारी होना बहुत जरूरी है, और हम चारों प्रकार की हेल्थ चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ऊपर क्या है? क्या दिखाया है सबसे ऊपर? पढ़ने में आ रहा है? हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सबसे जरूरी है कि जिसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी उसकी ये तीनों अच्छी होगी। जो स्पिरिचुअल रूप से हेल्दी नहीं होगा वो ना ही फिजिकल रूप से हेल्दी रह सकता है, ना ही वो मेंटल रूप से रह सकता है, और ना ही वो सोशल रूप से हेल्दी रह सकता है। तो जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी वो हर प्रकार से जीत जाएगा। तो आध्यात्मिकता जितनी ज्यादा हमारी अच्छी होगी उतना ही हमारे जीवन का चारों प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है कि हमें सबसे पहले जरूरी क्या है कि हमें उनके बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी अच्छी है तो अच्छी का मतलब सुंदर हो, जो ऊपर से दिखने में लुक वाइज अच्छे दिख रहे हैं,
तो लोग कहते हैं अरे बहुत फिट है, बहुत हेल्दी है। लेकिन हमें यहाँ सीखने में मिलेगा कि क्या हम शरीर से दिखने में सुंदर है तो क्या हेल्दी है? अगर सुंदर है, ऊपर से हम बढ़िया लग रहे हैं तो हेल्दी है। हमें कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारा पेट भी सब बढ़िया है, डाइट भी अच्छी है, तो हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह क्या है, हेल्दी है। लेकिन हमें यहाँ सीखने को मिलेगा कि शारीरिक रूप से भी कभी कभी हम ठीक ऊपरी रूप से होते हैं, लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि उस बीच में हमें सेकंड क्या है, मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ में क्या आता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा आज के समय तनाव, खिंचाव, हमारे मन के अंदर क्या रहता है, हर पल कोई ना कोई बातों को लेके मन के अंदर, मतलब शरीर से तो फिट हो लेकिन यहाँ गड़बड़ है। और अगर यहाँ गड़बड़ है, मेंटल रूप से आप ठीक नहीं हो, तब भी आप हेल्दी होगे, ठीक है ना। हम वो ब्यूटी पार्लर आपको करेंगे कि जो आपके अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि जब जिसकी जड़ मजबूत होगी वो ऊपर से ग्लो करेगा या नहीं करेगा, वो अपने आप ग्रो करेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से क्या बने, अंदर से। टेंशन का मतलब जानते हो क्या कहते हैं, टेंशन क्यों कहते हैं? टेंशन का मतलब दो चीज को 10 प्लस सन क्या बना, 10 बच्चे। कितने हो गए, 10 बच्चे। जिसके 10 नालायक बच्चे हो वो कैसा रहेगा बताओ? एक नालायक बच्चा निकला है तो जीना मुश्किल हो जाता है। और जिसके 10-10 बच्चे हो, अगर वो भी सारे कैसे हो, सारे नालायक हो, तो दिक्कत तो होनी है। तो टेंशन का मतलब जिसके 10 बच्चे। अब आप याद रखना, जब भी टेंशन आए 10 बच्चे वाला नहीं बनना, क्योंकि 10 बच्चे वाले बनोगे 10 बच्चों की पालना भी करनी पड़ेगी। और 10 बच्चे जानते हो, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5, ये फिर ईर्ष्या, आलस, अलवेलापन, ये सारे पूरे मिला के कितने हो जाएंगे, 10। तो इसलिए हमें अगर चाहते हैं हम कि हम मेंटल स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने मन को शांत बनाएं। सोशल हेल्थ हम किसे कहते हैं, उसके प्रति हमारी अवेयरनेस कब आएगी, जब हमारे आपस के रिश्ते क्या हो, आपस में हमारे रिश्तों में मेल जोल अच्छा हो, मधुरता, अर्थात सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य कैसे हमारा अच्छा बने, तो सामाजिक रूप से हम, क्योंकि समाज में इतने सारे रिश्ते हैं, समाज है, लोगों के साथ रहना है, व्यवहार बनाना है, क्योंकि समाज के हो, और वो रिश्तों को नहीं चलाना आएगा, उनके साथ हम व्यवहार नहीं बनाएंगे, सहयोग नहीं देंगे, सहयोग फिर नहीं देंगे, तो फिर हम इस समाज में भी रह नहीं सकते, तो सामाजिक व्यक्ति कहलाने के योग्य भी हम नहीं रहेंगे। तो हमारा समाज में 4 लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, सहयोग करने की भावना हो, सुख देने की भावना हो, सबके प्रति बराबर हमें एक समझ बिठाना, एक दूसरे की मदद कर देना, और साथ में हम जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण की स्वच्छता करना। तो वातावरण को स्वच्छ आप कैसे बनाएंगे, तो आजकल सबसे ज्यादा किस चीज का अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान है। तो सोशल व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए कि हम अपने घर का तो वातावरण स्वच्छ बनाएं, लेकिन हम अपने आसपास का भी, अगर आप सोशल हो, सही, अपने बाहर नहीं फेंकेगा, आसपास नहीं यहाँ वहाँ डालेगा, वो जो भी कचरा होगा वो जाके जहाँ डालना है डस्टबिन में वहीं जाकर डालेगा और सफाई रखेगा। तो ये कला भी हमें यहाँ सीखने को मिलेगी कि सोशल व्यक्ति को कैसे ये सारी चीजों से हम जागरूक रह सकते हैं। और उसके बाद आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या मतलब, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, उसके प्रति जागरूक। तो स्पिरिचुअल हेल्थ है कि जो सबके साथ आत्मिक व्यवहार रखता है, सबके प्रति समान दृष्टि,
स्पिरिचुअल हेल्दी व्यक्ति कैसा होगा? जो सबके प्रति बराबर व्यवहार रखेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का पहला लेसन पढ़ लेता है कि हम सब एक आत्माएं हैं और हम सबका पिता परम पिता परमात्मा, हम सबका मालिक एक है और हम सब उसके बच्चे। तो एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर जागरूक होगा, मन जुड़ेगा। जब तक आत्मा का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक परमात्मा से हमारा संबंध हो नहीं सकता। इसलिए पहले स्वयं की पहचान, दूसरा फिर परमात्मा की पहचान। दूसरी किस चीज की पहचान चाहिए? परमात्मा की पहचान। और जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता परमात्मा सुप्रीम पावर है, जैसे मैं ज्योति बिंदु चमकता सितारा वैसे मेरा पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जब हमें ये क्लियर हो जाता है तो मन में जो भी बातें आती हैं तो उस कारण से हमारे जो मन में मैलापन आ गया है, गंदगी आ गई है, व्यर्थ आ गया है, ये सारा क्या होता है? साफ हो जाता। लेकिन मन मैला है इसीलिए ना ही आत्मा क्लियर हो रही और ना ही परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ पा रहा है। तो इसमें दिखाया कि राजयोग मेडिटेशन है क्या? तो राजयोग मेडिटेशन का मतलब है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर, ध्यान से देखिएगा, बहुत गहराई वाली बात चल रही है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप में याद करना राजयोग मेडिटेशन। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तब बनेगा राजयोग। अगर हम शरीर समझकर शरीरधारियों से योग करेंगे तो उसे राजयोग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? देहधारियों का योग, शरीरधारियों का योग लगा हुआ है, संबंधियों से योग। हम उस वक्त जब पूजा करते हैं तो हम किसे देखते हैं? इस शरीर रूपी चमड़ी, इस गाड़ी को देखते हैं। ये हाथ हमारी पूजा कर रहे हैं, ये पूजा नहीं कर रही। कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये तो कहीं और ही घूमने निकल चुका है, टहलने निकल चुका है। तो पूजा हो रही है हमारी, लेकिन कौन कर रहा है? ऊपर से शरीर हमारा कर रहा है। और फिर भी हमारा ध्यान है, हम घर वालों से बोलते हैं जाओ दरवाजा खोल दो, फोन बज रहा है, फलाना आने वाला है, दूध वाला आ गया देख लो, ओम जय जगदीश हरे। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो उससे क्या हो रहा है? हमारी इस लाइफ स्टाइल की वजह से ही हम समझते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे काम करना, कुछ करना ही नहीं। पहले के लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितना एफर्ट करके कुछ कर पाते थे। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस बैठे जाते कंप्यूटर पे। लेकिन वो हमारा शरीर को क्या कर रहा है? पूरी तरह से खराब कर रहा है, क्योंकि मशीन चलेगी नहीं तो मशीन तो खराब होगी या नहीं होगी? कल पूरा बताया था ना, गाड़ी शरीर। जैसे गाड़ी का आप ध्यान ना रखो तो गाड़ी क्या होगी? रखी रखी खराब, जाम हो जाएगी, बेकार होगी। तो ये शरीर भी क्या हो रहा है? हमारा जाम हो रहा है, क्योंकि मशीन चलती नहीं है। तो इस मशीन को चलाओ, और ये मशीन चलेगी बढ़िया तो उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज़्यादा देखना भी अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। तो हर टाइम बच्चे भी क्या करते? पूरा टाइम रिमोट कंट्रोल पकड़े ऐसे ऐसे बस बैठे ही रहेंगे पूरे टाइम। खाना भी खा रहे हैं तो उस पर भी पूरा ध्यान नहीं होता है और बस खाते जा रहा है और टीवी देखते जा रहा है। उससे भी हमारा बहुत नुकसान होता है। फिर दिखाया गया है कि वर्किंग इज मैन इज बेस्ट मेडिसिन, कि अगर हम लोग की काम चालू है और फिर कहीं होगा तो राम 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 माला पकड़े हुए हैं, फिर कुछ बोला आ रही है देख लो वहां पे राम राम विष्णु मैंने वो मड़के जो है माला की स्टार्ट। तो आखिर में हमारे हाथ कर रहे हैं काम, लेकिन हमारा मन तो कहीं और ही भाग रहा है। तो रोकना किसको है? किसको रोकना? मन। अब मन किसकी चीज है? आत्मा की, क्योंकि मन शरीर की चीज नहीं। अगर मन शरीर का पार्ट होता तो आत्मा के निकलने के बाद मन क्यों नहीं कहता कि देखो मुझे, मेरा मन कहता मुझे लकड़ी पे नहीं रखो, मेरा मन कहता मेरे को ऐसे नहीं ले जाओ, मेरा मन कहता मैं नहीं जाऊं। तो परमात्मा के लिए संबंध जब बनता है तो संबंध में प्रेम आ जाता है, और जहाँ प्रेम आ जाता है वहां पर फिर प्राप्ति, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां प्राप्ति भी है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि पहले परमात्मा की पहचान, पहले क्या है? परमात्मा की पहचान। तो जिस दिन आप यहाँ आए तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था? पहले दिन क्या बताया था? आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का जो पहला अध्याय आपने स्पिरिचुअल हेल्थ में समझा था कि मैं कौन हूँ।
एग्जाम्पल दिए थे ना गाड़ी का, शरीर गाड़ी है और आत्मा इसमें स्टार, चमकता सितारा। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर। तो पहले दिन हमें आते स्वयं की पहचान मिली और फिर परमपिता परमात्मा की। तो जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है कि वो हम आप जैसा ही ज्योति स्वरूप है, परमात्मा कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसीलिए उसको मंदिरों में शिवलिंग के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं, ये उस निराकार परमात्मा का यादगार स्वरूप है। दूसरी बात है, जब पहचान हो जाती है कि वो पिता है, माने वो हमारा, उससे कि वो नाम उसका क्या है, रूप क्या है, कर्ता क्या है, तो 5 बातें याद रखिएगा परमात्मा के परिचय के लिए। तो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन, 5 बातें। और वो 5 बातें कौन सी है? परमात्मा का नाम, नाम क्या है? शिव, शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। और दूसरा उनका रूप, रूप कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। कैसा है परमात्मा का रूप? ज्योति बिंदु स्वरूप है। डर से अलग हो, निश्चिंत हो, प्रकृति के 5 तत्वों का बहुत सुंदर आनंद ले रहा हो। चारों ओर पंछियों की आवाजें, कंकर बहते हुए पहाड़ों से झरने, देखें सामने झरने बह रहे हैं और झरनों में मैं उन्हें देखकर बहुत आनंदित हो रहा हूँ। और बहते झरने को हाथ से पकड़े, फील करें अब पानी हाथ में है और वो ठंडा ठंडा पानी मेरे सूक्ष्म वस्त्र को टच कर रहा है। आज दिन तक अपने दिल के दर्द, अपने दिल की परेशानी कभी किसी को कहा ही नहीं। आज वो सारी बातें आप उस ज्ञान सूर्य को सुना दें, इस प्रकृति में लिख दे अपनी सारी कहानी, अपने सारे दर्द। जो कुछ भी मन में हो, वो सारी बातें जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं पर आप किसी को बोले नहीं। परमात्मा से मैं अपनी बीमारी, जो कोई भी मुझे है, वो सुना दे। प्यारे पिता, मेरे खुदा दोस्त, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आज आपको सारे बोझ दे दूंगा। मेरे सारे बोझ आपके हैं। अब मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा। अपनी बीमारी उस पिता को सुनाकर पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार, आत्मा की 7 क्वालिटी, 7 वर्चूज, अपने अधिकार प्राप्त करें और देखें। देवी देवताओं घराना था जहाँ राधा कृष्ण ही वहाँ के बच्चे थे, जहाँ पर वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, सब कुछ भरपूर था हमारे भारत में। भगवान ने दुनिया बिल्कुल सोने के महल बना के हमें दिए थे और इतना संपन्नता दी थी, हमारी निरोगी काया थी, कोई रोग बीमारियां हमें नहीं होते थे, जहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थी। ऐसी दुनिया भगवान ने हमारे लिए बनाकर हमें दी थी। लेकिन हम सब ने क्या किया, इस दुनिया को क्या कर दिया, वो तो आज हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने प्रूफ खुद ही है।
लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई तो कोई ऐसी गंदी दुनिया नहीं बनाई। उसने कैसी दुनिया बनाई थी? एक स्वर्णिम दुनिया, सुख की दुनिया बनाई थी, जहाँ पर हर चीज भरपूर थी। तो ऐसी सुंदर दुनिया में जहाँ हम देवी देवताएं क्या करते थे? राज करते थे। जहाँ राधा कृष्ण का राज था। किसका राज था उस दुनिया में? राधा कृष्ण का राज था, देवी देवताओं का राज था। तो उस दुनिया में देवी देवताएं राज करते थे, और देवी देवताओं में सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम जाना आता है। तो राधा कृष्ण माना है कि राधा कृष्ण वहाँ के बचपन का रूप, और जब वो बड़े हो जाते हैं वहाँ पर भी स्वयंवर होते हैं। वहाँ पर भी राजा महाराजा अपने बच्चों की स्वयंवर करके उनको राजगद्दी पे जब ताजपोशी करते हैं तो अपने बच्चों के नाम परिवर्तन करते हैं। तो जब उनके नाम परिवर्तित हुए तो उनका नाम पड़ा वहाँ का लक्ष्मी और नारायण। तो राधा कृष्ण जब बड़े हुए तो उनका नाम क्या पड़ गया? लक्ष्मी और नारायण। इसलिए आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण का बचपन सभी जगह नजर आता है, सभी शास्त्रों में, सभी चीजों में हम देखते हैं, लेकिन लक्ष्मी और नारायण का बचपन किसी जगह पर वर्णित नहीं है, किसी जगह पर उनका बचपन नहीं दिखाया है। तो क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि राधा कृष्ण ही जो थे वो जब स्वयंवर के बाद वही क्या बन गए? लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो वहां की राजगद्दी संभालने का काम कौन करता है? सतयुग का लक्ष्मी और नारायण करते हैं। तो वहां का सब कुछ बहुत सुंदर चलता है। जहां पर हमारी उम्र कितनी थी? 150 वर्ष फिक्स थी कि 150 वर्ष से पहले कोई शरीर नहीं छोड़ता था। वहां पर हमारे सतयुग में सब कुछ सोने का था, हर चीज सोने की, बर्तन भी सोने के थे, महल भी सोने के थे, हर चीज सोने की थी हमारे पास। उसके बाद हमारे सतयुग में पूरे चक्र को, पूरे 5000 वर्ष के चक्र में, इसमें चक्र कितने टाइम लगाती है सृष्टि? एक चित्र हम दिखाते हैं पहले आपको। इस चित्र को देखेंगे, सृष्टि चक्र, ये सृष्टि चक्र है। जिस सृष्टि चक्र को दिखाया गया कि परमात्मा ने जो सृष्टि का चक्र बनाया, उस चक्र को 4 भागों में डिवाइड किया। तो दुनिया कैसे है? गोल है। क्या कहा जाता है? गोल है चीज। तो जो दुनिया गोल है, उस गोल सृष्टि को 4 भागों में परमात्मा ने क्या किया था? सृष्टि को डिवाइड किया था। और 4 भागों में डिवाइड करने के लिए उन्होंने किस चीज को प्रयोग किया? स्वस्तिका को प्रयोग किया। स्वस्तिका माने जो स्वअस्ति, जो सदा शुभ है, वो कुछ भी अशुभ नहीं है। उस दुनिया में सब कुछ शुभ था, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी परमात्मा ने जो दुनिया बनाई उसमें कुछ भी अशुभ नहीं था। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से क्या बने? अंदर से कुछ
आगे पीछे दोनों हाथ लगाएं। अब अपने अपने पंजे पे करेंगे, ऐसे पंजे पर, हाँ पीछे से करें। दोनों हाथों पे अब पीछे अपने इसके ऊपर पीछे पूरा करें, बैक के पीछे। आगे से भी दोनों हाथों से आगे करें, आगे पीछे दोनों हाथ लगाएं। अपने अपने पंजे पे करेंगे, ऐसे पंजे पर, हाँ पीछे से करें। दोनों हाथों पे अब पीछे अपने इसके ऊपर पीछे पूरा करें, बैक के